हेलो दोस्तों, फिजिक्स का जो हमारा पेपर होता है वो बोर्ड एग्जाम में 25 अंक क्लास 10th में पूछा जाता है। और अगर आप 25 में 25 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के आसपास हर साल जो बोर्ड का पेपर होता है वो घूमता रहता है। यही सारे प्रश्न हर साल जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश की किरण है जो हवा से एक कोई कांच की प्लेट है उसमें क्या करती है, प्रवेश करती है, और उसका जो अपवर्तनांक दिया गया है वो दिया गया है 1.50। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जितने भी वैल्यू आपको दिए गए हैं सबसे पहले उनको नोट कर लीजिए और क्या ज्ञात करना है ये आपको नोट करना है, क्योंकि आपको पता रहे कि हमें क्या क्या दिया गया और क्या हमें निकालना है। तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है अपवर्तनांक। कितना दिया गया है, 1.50। किसका अपवर्तनांक है, तो कांच की प्लेट का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं और एनजी लिखते हैं। जी का मतलब होता है ग्लास, ग्लास मीन्स होता है कांच। तो एनजी का जो मान दिया गया है वो दिया गया आपका 1.50। ठीक, आगे कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। पूछ रहा है कि जो कांच है जब उसमें प्रवेश करता है तो पूछ रहा है कि उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्रकाश होता है वो अलग अलग माध्यम में जब चलता है तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल पूछा है। प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं, v मान लेते हैं, वेग, वेलोसिटी। वैसे तो प्रकाश की चाल को निर्वात में c से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग v मानते हैं, वेग। ठीक, और किसमें पूछ रहा है, कांच में, तो v इंटू जी, ये हमें बताना है। जबकि दिया क्या गया, निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी c का मान दिया गया कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताना क्या है भैया, बताना है हमको v का मान, किसमें, तो कांच में। तो हम लोग एक सिंपल सा फार्मूला पढ़ते हैं, अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। ये फार्मूला है, इसको रट लेना है आपको। निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टे आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, n से। किसका अपवर्तनांक दिया गया, g का, तो यहाँ पर लिख लेंगे ng इज इक्वल टू, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, c है, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या दिया गया आपका, vg का मान निकालना है। तो vg को इधर ले आते हैं और ng को इधर ले आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका vg इक्वल टू c/ng, मान रख लेते हैं। तो vg इक्वल टू c का मान दिया गया हमें 3 × 10⁸ और ng का मान आपको दिया गया कितना, 1.50। तो 1.5 दूना कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपको हल करने हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या दिया गया है, कोई लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यानी प्रतिबिंब कह रहा है कि जो लेंस है उससे 50 सेंटीमीटर दूर है। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस, इससे प्रतिबिंब जो होगा वो किधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक, और अगर इधर बनेगा तो जो प्रतिबिंब की दूरी वो कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर। तो उधर जो मान होता है उसको किस में रखते हैं, पॉजिटिव में रखते हैं। तो v का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 50 सेंटीमीटर। ठीक, आगे कह रहा है यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हुई है। सुई यहाँ पे है, पूछ रहा है कि वो कहाँ पे रखी हुई है। ये जिसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। बिंब मतलब आकार, वस्तु का आकार। ठीक, यानी सवाल ध्यान से देखना है, आपको कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है और जो बिंब है, यानी जो प्रतिबिंब है और जो उसका आकार है, वास्तविक जो आपका वस्तु उसका जो आकार है वो दोनों क्या है, सेम है। तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करनी है। ठीक, आपको क्या निकालना है, लेंस की क्षमता। एक चीज यहाँ पे इस लाइन में दिया गया है जिससे हमें एक मान पता चलेगा कि प्रतिबिंब और बिंब का जो साइज है वो समान है। तो प्रतिबिंब और बिंब के साइज से हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन। और उस आवर्धन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें क्षमता निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो क्षमता का सूत्र होता है वो होता है 1/f, और f का मान किस में रखते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे हमें f चाहिए, फोकस चाहिए। तो हम केवल v के मान से फोकस निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो हमें चाहिए होता है u क्या होता है, वो होता है वस्तु की दूरी लेंस से। तो यहाँ पे हमें u निकालना होगा, और u के लिए निकालना होगा तो हमें u के लिए चाहिए
आपका आवर्धन। तो आवर्धन यहाँ पे कैसे निकलेगा, आवर्धन यहाँ से निकलेगा। हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, m इज इक्वल टू माइनस का I बटे O इक्वल टू V अपान U। ये होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से हमें I और O का मान जो है वो समान दिया गया है, जैसा कि सवाल में आपको दिख रहा है कि प्रतिबिंब और बिंब का साइज जो है वो क्या है, इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनना है जिस साइज का बिंब है, यानी दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे V का मान रख लेंगे तो U का मान यहाँ से में निकल जाएगा। तो इसमें मान रखेंगे तो यहाँ से में मिल जाएगा माइनस का I का मान वही मान लेते हैं, और O भी क्या कह रहा, I ही है, यानी आप लिख सकते हो I इक्वल टू O। तो अगर I इक्वल टू O दिया गया तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू I अपान I इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 50 O बटे यहाँ पे आ जाएगा U। I से I कैंसिल, आ गया 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस U इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो U इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 50 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि U का मान कितना आया। तो U का मान आ गया आपका माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे। तो लेंस का सूत्र जो होता है वो होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u। यहाँ से हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v का मान आपको दिया गया कितना भाई, v का मान आपको दिया गया 50, माइनस यहाँ पे u का मान कितना है, ये भी आपका माइनस का 50। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वहाँ से हो जाएगा 1/f इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा भाई, हर समान है, अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f इक्वल टू 2/50, डिवाइड करेंगे, आ गया 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब हमें अगर ये आपका मान 25 सेंटीमीटर मिल गया तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर। लेकिन यहाँ पे पावर में ये आपका मान किस में रखना होता है, मीटर में रखना होता है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 25/100, 100 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 0.25 मीटर। क्यों, क्योंकि एक मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भाग कर लेंगे, आ गया आपका 25, 0.25 मीटर। ठीक, तो यहाँ से पावर निकालेंगे तो पावर इक्वल टू हो जाएगा 1/0.25। भाई भाग कर लो, चाहे दशमलव हटा लो, दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा और 100 से भाग, तो होगा आपका 100/25, भाग कर लेंगे 25 चौका 100। तो P का मान जो आया होगा आपका आ गया 4 डायोप्टर। आपको मात्रक जरूर लिखना है क्योंकि मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रकाश का जो क्षमता होती है लेंस की, उसका जो मात्रक होता है वो कितना वो होता है आपका डायोप्टर। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।